खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति, हर्बल हेयर एंड एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश भर में केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी। अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बिलासपुर में सेना भर्ती के नए नियमों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। अग्निपथ योजना को लेकर एसएफआई ने केंद्र सरकार को सौंपा ज्ञापन। 3 दिनों तक देश भर में चलाएंगे जन जागरण अभियान। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ डीवाईएफआई करेगी प्रदर्शन। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ में एकता ठाकुर ने जीता सिल्वर मेडल। कुल्लू की खिलाड़ी हैं एकता ठाकुर। बॉक्सिंग एसोसिएशन ने एकता ठाकुर का किया आभार व्यक्त। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जांच का शुभारंभ किया है, जिस दौरान नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है और केंद्र सरकार के अनेक विकास कार्यों की चर्चा की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की बात भी कही गई है। डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि हिमाचल वासी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें केंद्र और प्रदेश दोनों जगह ऐसा नेतृत्व मिला है, जिन्होंने खुद गरीबी को नजदीक से जिया है और देश और प्रदेश के लोगों को सेवा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मिशन रिपीट और 50+ सीटों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने पैदल मार्च शुरू किया है। मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और प्रभारियों की 1 दिवसीय बैठक मंडी जिला के सुंदरनगर में हुई संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष नितिन कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मोर्चा ने पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई और बैठक में सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल और विधायक इंद्र सिंह गांधी विशेष रूप से मौजूद रहे। सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में पदाधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी है और कहा कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाएंगे सम्मेलन। भारत सरकार के द्वारा सेना भर्ती मामले में चलाई गई अग्निपथ योजना का अब एसएफआई और डीवाईएफआई ने देश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में उन्होंने डीसी के समक्ष रोष व्यक्त किया है। इस दौरान एसएफआई और डीवाईएफआई ने डीसी कुल्लू के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, ताकि लाखों छात्रों का भविष्य खराब होने से बच सके। एसएफआई के जिला अध्यक्ष सुनील ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके माध्यम से युवाओं को सशक्त बलों में भर्ती किया जाएगा। इस कदम से देश के युवाओं की समस्याओं को हल किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ डीवाईएफआई राज्य इकाई हिमाचल 17 जून से 20 जून तक प्रदर्शन करेगी। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ में जिला कुल्लू की खिलाड़ी एकता ठाकुर ने भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। एकता ठाकुर कुल्लू पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। मेडल जीतने पर एकता ठाकुर की हौसला अफजाई की गई है। एकता ठाकुर ने युवाओं को भी संदेश दिया कि खेलकूद के माध्यम से वे अपने भविष्य को सशक्त कर सकें। एकता ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार जिला स्तर पर एक कोच की नियुक्ति करे और प्रैक्टिस के लिए रिंग की व्यवस्था भी करे।
हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले 2 दिनों से बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पूरे पहाड़ियां धुंध से ढक चुकी हैं और हिमाचल सहित अन्य शहरों से आने वाले लोग मौसम का आनंद उठा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात से स्थानीय लोग और दुकानदार लगातार हो रही बरसात से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बरसात के पानी के कारण दुकानों में भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना उन्हें झेलना पड़ रहा है। बिलासपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा बिलासपुर में शहीद स्मारक से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने सेना भर्ती के नए नियमों को रद्द करवाने की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का भी ऐलान किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान ने कहा कि यह सरकार सिर्फ जनविरोधी फैसले लेने के लिए बनी है। सेना भर्ती मामले में केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया जा रहा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब युवाओं का समर्थन किया है। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने शहर में पहले एक रैली का आयोजन किया और उसके बाद डीसी कार्यालय के बाहर भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं के भविष्य को देखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि इस योजना को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर सिरमौर जिला में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर की अगुवाई में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कांग्रेसी नेता गंगूराम मुसाफिर ने बताया कि सरकारी मशीनरी का सरेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं के लिए एक छलावा है जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला। केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध लगातार जारी है। बता दें कि कुल्लू में सैकड़ों युवा ढालपुर मैदान में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिसके बाद युवा नारेबाजी करते हुए ढालपुर चौक पहुंचे और उन्होंने सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते करीब आधे घंटे तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। करीब आधे घंटे के बाद युवाओं ने चक्का जाम खोला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंबा मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और राजनेताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने बचत भवन में आकांक्षी जिला कार्यक्रम और अन्य विकास कार्यों की बैठक की अध्यक्षता की है। वहीं मुख्यमंत्री ने चंबा जिला के विकासात्मक कार्यों के लिए करीब 161 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास और उद्घाटन किए और रैली ऑफ चंबा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तरफ से चंबा जिला को और भी ज्यादा विकसित करने में सहयोग दिया जाएगा। चंबा मुख्यालय में राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार ईडी की ओर से पूछताछ करने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना रोष जाहिर किया है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीरज नैयर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार तानाशाह की तरह देश को चला रही है। नीरज नैयर ने कहा कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राज सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार के ऐसे हथकंडों से पार्टी नहीं डरने वाली। ढालपुर के रथ मैदान में युवाओं का अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर गुस्सा फूटा है और उन्होंने युवा रथ मैदान में एकत्रित होकर अपना रोष जाहिर किया है। ऐसे में उन्होंने रथ मैदान में लगे हुए सरकारी योजना के पोस्टर को भी फाड़ा और वहीं स्थानीय दुकानदारों ने इस बारे में कुल्लू पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची है। अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर युवक पुलिस कर्मियों के साथ उलझे, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को भी कार्रवाई करनी पड़ी। युवाओं ने कहा कि उन्होंने सरकारी योजना के पोस्टर को नहीं फाड़ा। वहीं पुलिस अब इस मामले में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। श्री नैना देवी मंदिर के पुजारी उमेश गौतम के बेटे लेफ्टिनेंट बने हैं अनमोल गौतम। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। ऑल इंडिया रैंक में 12वां स्थान अनमोल गौतम ने हासिल किया है। भारतीय सेना में श्री नैना देवी मंदिर के पुजारी उमेश गौतम के बेटे अनमोल गौतम लेफ्टिनेंट बने हैं। 2018 में रिटर्न टेस्ट अनमोल गौतम ने पास किया था और ऑल इंडिया रैंक में 12वां स्थान हासिल किया था। अनमोल गौतम अब असम रेजिमेंट में तैनात होंगे। लेफ्टिनेंट बनने के बाद अनमोल गौतम पहली बार अपने घर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। पिता उमेश गौतम ने कहा कि सन 1999 में अनमोल कालिया की शहादत हुई थी और अनमोल गौतम 1999 में पैदा हुआ था। इसीलिए उस समय ये दृढ़ निश्चय बना लिया गया था कि अनमोल गौतम सेना में ही सेवाएं देगा। केंद्र सरकार की सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ का देश भर में विरोध जारी है। हिमाचल में भी इसका असर देखने को मिला है। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर में युवाओं ने रोष जाहिर किया है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। युवाओं ने भाजपा के झंडे जलाकर अपना रोष जाहिर किया है और साथ ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले समय में प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। भाखड़ा विस्थापितों ने अपनी मुख्य मांगों को लेकर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया है। छप्पन वर्ष पहले 3,650 परिवार भाखड़ा विस्थापितों से प्रभावित हुए थे, जिनमें से 245 परिवारों को आज तक सहायता नहीं मिली है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।